अंधेरे का राज, एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी। शहर के बाहरी इलाके में स्थित ब्लैकवुड हवेली एक भव्य लेकिन डरावनी जगह थी। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। कभी चीखने की आवाजें आती हैं तो कभी छायाएं घूमती नजर आती हैं। दशकों से यह हवेली वीरान थी, लेकिन इसके रहस्य अभी भी लोगों की जुबान पर थे। इन अफवाहों की सच्चाई का पता लगाने का जिम्मा उठाया विक्रांत मेहरा ने, जो एक प्रसिद्ध खोजी पत्रकार था। उसके साथ उसकी सहायक रिया शर्मा और फोटोग्राफर अमित वर्मा भी थे। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्यमयी हवेली में एक रात बिताएंगे और पता लगाएंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे डरावना बनाता है। लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह रात उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। शाम के 7 बजे थे जब विक्रांत, रिया और अमित अपनी कार से ब्लैकवुड हवेली की ओर बढ़े। रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था और जैसे जैसे वे हवेली के करीब आते गए, माहौल और भी सर्द और अजीब होता गया। क्या तुम्हें भी अजीब सा एहसास हो रहा है? रिया ने घबराई हुई आवाज में पूछा। अमित ने मजाक में कहा, हाँ बिल्कुल, ऐसा लग रहा है जैसे कोई छुपकर हमें देख रहा हो। विक्रांत हंसते हुए बोला, घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब बस अफवाहें हैं, हमें सच का पता लगाना है। कुछ देर बाद वे हवेली के मुख्य गेट पर पहुंचे। गेट पर एक पुराना जंग लगा ताला था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह हल्के धक्के से ही खुल गया। ये कैसे खुल गया? अमित ने फुसफुसाते हुए पूछा। विक्रांत ने कंधे उचकाते हुए कहा, शायद कोई पहले ही अंदर गया हो, चलो देखते हैं। वे तीनों धीमे कदमों से हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर घुसते ही एक सड़ी गली बदबू ने उनका स्वागत किया। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और दीवारों पर मकड़ियों के जाले फैले हुए थे। अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। रिया एक झटके में पलटी और घबराई हुई आवाज में बोली, ये कैसे हुआ? विक्रांत ने टॉर्च जलाते हुए कहा, हवा से हुआ होगा, चलो अंदर चलते हैं। वे आगे बढ़े तो उन्हें एक बड़ा हॉल मिला जिसमें पुराने समय की चीजें रखी थीं। एक टूटा हुआ झूमर, दीवारों पर धुंधली तस्वीरें और एक पुराना लकड़ी का पियानो। अमित ने कैमरा निकालकर तस्वीरें लेनी शुरू कर दीं, लेकिन जैसे ही उसने फ्लैश ऑन किया, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने खिड़की से झांक कर देखा हो। क्या तुमने देखा? अमित ने घबराकर पूछा। क्या देखा? विक्रांत ने पूछा। वो खिड़की के पास, मुझे लगा जैसे कोई खड़ा था। रिया और विक्रांत खिड़की के पास गए, लेकिन बाहर कुछ नहीं था, बस घना अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट। तुम्हारी आंखों का धोखा होगा, विक्रांत ने कहा। आओ ऊपर चलते हैं। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। सीढ़ियां चढ़ते ही उन्हें ऊपर एक लंबा गलियारा मिला जिसमें कई दरवाजे थे। इतने सारे कमरे, हमें कहां से शुरू करना चाहिए? रिया ने पूछा। विक्रांत ने पहला दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना स्टडी रूम था जहां एक बड़ी लकड़ी की मेज रखी थी। मेज पर एक मोटी किताब पड़ी थी जिस पर धूल जमी थी। रिया ने धीरे से किताब खोली और पढ़ने लगी, ब्लैकवुड हवेली का इतिहास। लेकिन जैसे ही उसने पन्ने पलटे, एक जगह आकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस हवेली में जिसने भी रात बिताई वह कभी लौटकर नहीं आया। ये क्या बकवास है? अमित ने किताब छीनते हुए कहा। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज आई, मानो कोई बहुत धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो। तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था। आवाज सुनकर वे घबरा गए। विक्रांत ने तुरंत टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। चलो यहां से निकलते हैं, रिया ने कहा। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, अमित ठिठक गया। वो देखो, दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग टंगी थी, लेकिन वह धीरे धीरे खिसकने लगी और उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा नजर आया। ये तो किसी फिल्म की तरह लग रहा है, अमित ने कहा। विक्रांत ने दरवाजा खोला और अंदर देखा। वह एक संकरी सुरंग थी जो हवेली के नीचे बनी किसी तहखाने की ओर जाती थी। हमें अंदर जाना चाहिए? रिया ने कांपते हुए पूछा। विक्रांत ने गहरी सांस ली। अगर हम सच जानना चाहते हैं, वे तीनों सुरंग में घुस गए। अंदर अंधेरा था और सिर्फ टॉर्च की हल्की रोशनी से ही वे कुछ देख पा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी और उसके ऊपर कुछ दस्तावेज पड़े थे। विक्रांत ने एक दस्तावेज उठाया और पढ़ने लगा। ब्लैकवुड हवेली का मालिक एडवर्ड ब्लैकवुड एक गुप्त अनुष्ठान करता था।
उसने यहां कई लोगों की बलि दी थी, लेकिन एक दिन उसकी आत्मा भी इसी हवेली में फंस गई। अब वह किसी